जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की जो भी करंट अफेयर साथियों बन रही है वो आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग देख लेंगे कंप्लीटली तौर पर। और आज की करंट अफेयर को तो साथियों देखेंगे, लगभग जो शुरू के 15 प्रश्न होंगे वो आज के करंट अफेयर के होंगे। और साथियों इस हफ्ते की अगर बात करें, इस पूरे हफ्ते की भी साथियों हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। तो आपका साथियों आज की करंट अफेयर का भी एक तरीके से तैयार हो जाएगी करंट अफेयर। उसके अलावा साथियों जो पिछला एक हफ्ता यानी कि पिछले 7 से 8 दिन की भी करंट अफेयर का आपका साथियों रिवीजन हो जाएगा आज की इस क्लास के माध्यम से। तो अगर आपने साथियों इस वीडियो में क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को देखिएगा और अपनी करंट अफेयर को साथियों मजबूत कीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम, क्या साथियों यहां पर अगर बात करते हैं स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, यानी कि एआई को साथियों शामिल किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? केरल की बात चल रही है। केरल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो यहां पर तो आंसर आपका जाता है केरल के साथ, लेकिन केरल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे बनते हैं, वो देख लीजिए। जिसके आपसे पूछा जाएगा साथियों नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को किसने लॉन्च किया है? तो साथियों केरल सरकार ने लॉन्च किया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है साथियों बाराकोड़ा, ये बाराकोड़ा कहां पर लॉन्च की गई है? तो ये केरल में लॉन्च की गई है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में ही लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल, इसका शुभारंभ किया है। तो साथियों जो के स्मार्ट है ई गवर्नेंस पहले इसको केरल ने लॉन्च किया है, और जो भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव है जिसका नाम बाराकोड़ा है इसको भी केरल में लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में ही लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो इतनी जानकारी तो हो गई केरल से संबंधित। अब उसके बाद देखिए कि कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है साथियों, बताइए। तो अपना भारत शामिल हुआ है, यानी कि भारत देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है। अब यहां पर साथियों जिक्र था भारत का, तो भारत से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए और ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के हाल फिलहाल के भी क्वेश्चन है। देखिए भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश बना है, बिल्कुल सही साथियों। उसके बाद देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो अपना भारत बन गया है। उसके बाद देखिए भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम व्योम मित्र है, तो व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला पॉइंट है साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 की बात है, तो भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान आया है वो 85वें नंबर का स्थान आया है साथियों, ये आप लोग यहां पर एक बार ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों कृष्ण कन्हाई की भव्य गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी कहां पर साथियों शुरू हुई है? चलिए तो ये कहां पर शुरू हुई है? ये दुबई में साथियों शुरू हुई है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है? यानी कि इनका नाम है साथियों अंकुर गुप्ता, और इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर ली है जो कि साथियों 1 मिनट में पूरे फोन को साथियों चार्ज कर सके। एक ऐसी टेक्नोलॉजी किसने खोजी है? तो अंकुर गुप्ता ने साथियों खोजी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स, क्या ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये साथियों इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इनका नाम है ब्रायडन कार्स, और इन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि किस देश ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को, किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों देखिए जो आपको यहां पर एक्स्ट्रा ये लिख गया साथियों किस देश ने, जो आप लोग ध्यान रखेंगे मुजफ्फर शाह मुस्तफा है ना, ये साथियों मलेशिया देश में भारत में अपना, ठीक है, मलेशिया देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब यहां पर अगर बात करें किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है, तो साथियों किसने जीता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक है साथियों, यहां से लेकर यहां तक है ये खिताब का नाम, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है। किसने जीता है साथियों, तो बृहत सोमा ने जीता है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है साथियों, पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर बनी है तंबाकू नियंत्रण के लिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जब हम बात करते हैं साथियों, देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुथुट पापाचन ग्रुप ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि स्लाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके अलावा एक मसाला ब्रांड है जिसका नाम है केपीजी, तो केपीजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है साथियों, करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसलेरी, टेक्नो या हुंडई मोटर इंडिया की बात करें, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसको बनाया है, तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने, यानी कि एक ऐसा पहला सिख दंपति, ठीक है ना, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, ठीक है, और इनके नाम क्या है साथियों, हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा है साथियों। इनकी अगर बात करते हैं तो किस देश के नागरिक हैं, ये साथियों अमेरिका के नागरिक हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, फिक्की द्वारा कहां कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए, तो नई दिल्ली साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके फिक्की के द्वारा कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में साथियों किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर अगर साथियों बात करें तो रोज आना साथियों सुबह में किसकी अगर बात करें, रोज 6 बजे साथियों, सुबह में रोज 6 बजे की अगर बात करें एएम पर, यह क्लास आपको साथियों मिल जाएगी टारगेट सिलेक्शन के नाम के चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं साथियों की जो डेली करंट अफेयर है उसका तो आपका रिवीजन हो और बाकी साथियों जो पिछले 7 से 8 दिन है उनका भी आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि देखिए जब तक आप करंट अफेयर का रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो मैं कह सकता हूं साथियों पिछली करंट अफेयर आप भूलते जाएंगे या धुंधली सी आपकी होती जाएगी। तो अगर आपको करंट अफेयर पर पकड़ बनाना है, मजबूत बनना है, एक्सपर्ट बनना है इसमें, तो साथियों ये क्लास आपको रोजाना 6 बजे देखनी होगी, जो कि सुबह में 6 बजे आप लोग देखेंगे। इसमें उस दिन की करंट अफेयर होगी और पिछले 7 से 8 दिन की साथियों भी मैं करंट अफेयर लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपका पूरा रिवीजन एक तरीके से हो जाए। खैर अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं साथियों, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो जिबूती की बात चल रही है, यानी कि जिबूती देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं जिबूती ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा हुआ, भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है, तो ये तो साथियों ओडिशा से किया है। कहां से किया है, ओडिशा से किया है, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब यहां पर जिक्र आया था ओडिशा का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है, बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वयं योजना किसने लॉन्च की है, तो ओडिशा सरकार ने ही लॉन्च की है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग साथियों जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, देखिए कि कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अपने भारत को ही साथियों कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ।
अब यहाँ पर भारत की बात आई है तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि जितना रिवीजन आप करेंगे करंट अफेयर का उतनी रिवीजन आपसे साथियों मजबूत हो जाएगी करंट अफेयर, फिर आपका करंट अफेयर के मामले में साथियों कोई आसानी नहीं हो सकता। देखिए एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश कौन सा है? अपना भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा है? अपना भारत है। और किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ब्रांडेड ड्रेसिंग बनाई है? तो अपने भारत ने काम किया है। उसके बाद देखिए साथियों भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, तो ये जानकारी भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की अगर साथियों बात करते हैं यहां पर कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों को में रात के समय बढ़ती गर्मी जो है वो बढ़ती है? तो ये किसकी अगर बात करें, ये आईआईटी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है। देखिए जैसे जैसे जो शहरीकरण बढ़ रहा है ना साथियों, शहरों में इस वजह से रात के समय में गर्मी बढ़ती जा रही है। ये बात साथियों आईआईटी भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने कही है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपने साथियों अपने एग्जाम में देखा होगा कि आईआईटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। बिल्कुल सही, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है बताइए? तो लोकपाल का सचिव साथियों किसे बनाया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को साथियों क्या बनाया गया है? लोकपाल का सचिव बनाया गया है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। जिनका भी आंसर यहां पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल। क्या साथियों प्रवाह पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अल्बर्ट एस रुडी का निधन हुआ है साथियों। ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। कौन? अल्बर्ट रुडी की अगर बात करें बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। ये फिल्म बनाया करते थे, ये फिल्म निर्माता थे, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है बताइए? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष तो राकेश रंजन को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की बात चल रही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात चल रही है साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक, ये भारत के एक राज्य है उसकी चालक है, ई रिक्शा चलाती हैं ये, और ठीक है ना, आरती इनका ना, आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ की है? ये साथियों उत्तर प्रदेश की है। ये कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक जिनका नाम आरती है, इनको ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ी बात है साथियों कि उत्तर प्रदेश की एक ई रिक्शा चालक है, इनको ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 साल की महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल कानूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए पुरस्कार समारोह कहां पर हुआ है साथियों? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, पुरस्कार समारोह हुआ है आपके इंग्लैंड के लंदन के बकिंगम पैलेस में, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर बात करें आरती, ठीक है ना, आरती गुलाबी ई रिक्शा में बकिंगम पैलेस पहुंची जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत मिला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति योजना कब शुरू की थी? तो 2020 में साथियों शुरू की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यूट्यूब की सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम सुजैन वोत्स्की है। तो इनके पद छोड़ने के बाद, इन्होंने पद छोड़ दिया है यूट्यूब के सीईओ के पद का, ठीक है ना।
उसके स्थान पर, इनके स्थान पर किसने पद साथियों ग्रहण किया है? तो इनके स्थान पर साथियों कौन आ गए हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, नील मोहन आ गए हैं। यानी कि अब अगर बात करते यूट्यूब के सीईओ अब कौन बन गए हैं साथियों? तो नील मोहन बन गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यूट्यूब की सीईओ सुजान वोस्की ने 9 वर्ष बाद पद छोड़ा, मतलब 9 साल से यही सीईओ थी। उसके बाद देखिए सुजैन वोस्की ने व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूट्यूब की सीईओ की भूमिका से प्रस्थान की घोषणा की है। नील मोहन उनकी जगह लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए उन्होंने 1998 में सिलिकॉन वैली गैराज में संस्थापकों के साथ आगे बढ़ते हुए गूगल की पहली मार्केटिंग मैनेजर के रूप में यात्रा शुरू की थी। अब उसके बाद अगर बात करें यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। यूट्यूब के संस्थापक कौन है? तो स्टीव चेन है, चार्ड हर्ले और जावेद हैं, और जावेद करीम है। सीईओ की बात करते हैं तो साथियों नील मोहन बन चुके हैं। सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है कि वर्ष 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी साथियों कौन सी बनी है? बताइए। चलिए तो कौन सी बनी है? आप लोग ध्यान रखेंगे, पोर्टर बनी है साथियों। पोर्टर की अगर बात करें तो 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अच्छा अगर बात करते हैं ना कि जो 2024 में दो जो और यूनिकॉर्न कंपनी बनी है ना, उसका नाम साथियों क्या है? तो क्रूट्रिम है और पेरफ्यूस है। क्रूट्रिम पहली कंपनी का और पेरफ्यूस दूसरी कंपनी का नाम है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें किस क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की? तो मैं कहूंगा दिनेश कार्तिक जी ने साथियों संन्यास की घोषणा की है आईपीएल से। उसके बाद अगर बात करते हैं दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक एक कुशल भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 2004 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पद अर्पण किया और 300 से अधिक टी20 मैच खेले। टी20 विश्व कप 2024 में खिलाड़ी के तौर पर जगह न मिलने के बाद इन्हें अब आईसीसी के 40 लोगों के कमेंट्रेटर लिस्ट में शामिल किया गया है जो टी20 विश्व कप में कमेंट्री करेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए यहां पर अगर बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपनी फिल्म शेमलेस, क्या फिल्म का नाम है? शेमलेस फिल्म का नाम है। तो शेमलेस फिल्म के लिए बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय साथियों कौन बनी है? बताइए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुसुईया सेन गुप्ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है साथियों। यानी कि अनुसुईया सेन गुप्ता की जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, क्या अनुसुईया सेन गुप्ता की अगर बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपनी फिल्म शेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला था वो अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला था। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं साथियों। देखिए तो साथियों अब थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल पहले नंबर पर हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हम लोग यहाँ पर नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं साथियों। अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को शेयर ना किया हो तो तुरंत साथियों इस वीडियो को आप लोग शेयर भी अवश्य कर देंगे। उसके बाद देखिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यानी कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अभी हाल फिलहाल में आंकड़े जारी किए गए हैं, इसमें ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में साथियों उत्तर प्रदेश साथियों शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा शहर साथियों शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली शीर्ष पर रहा है। यानी कि जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो जारी हुई है इसमें दिल्ली साथियों शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ भाई। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? तो इसका नाम साथियों क्या है? इसका नाम है रेमल। आप लोग ध्यान रखेंगे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में
रेमल नाम के उष्ण कटिबंधीय तूफान की चेतावनी दी गई है? राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते किस देश ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, अपने भारत के द्वारा साथियों इस पेन को लॉन्च किया गया है। तो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अपने भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा लेट्स मूव अभियान शुरू किया गया साथियों? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा साथियों शुरू किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस चैनल ने मई 2024 में एआई एंकर कृष और एआई भूमि को लॉन्च किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, डीडी किसान की बात चल रही है। यानी कि डीडी किसान चैनल ने मई 2024 में एआई एंकर कृष और एआई भूमि को लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए डीडी किसान 2 एंकर यानी कि एआई कृष और एआई भूमि लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। ये देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में साथियों सक्षम होगा। चलिए उसके अलावा अगर बात करें इंडिया टुडे ने भारत की पहली एआई न्यूज एंकर किसको लॉन्च किया है? तो साथियों सना को लॉन्च किया गया है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यूरोपा लीग 2024 का खिताब किसने जीता है साथियों, बताइए। तो किसने जीता है? अटलांटा ने जीता है यूरोपा लीग 2024 का खिताब, ये आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अटलांटा ने यूईएफए यूरोपा लीग 2024 का खिताब जीता है, बिल्कुल सही। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो आयरलैंड के डबलिन में इसका आयोजन किया था। कहां? आयरलैंड के डबलिन में इसका आयोजन किया गया था। इसके उपविजेता की अगर बात करें साथियों कौन थे? बाबर लीवरकुसेन इसके उपविजेता थे, ठीक है ना। चलिए अटलांटा ने पहली बार बड़ी यूरोपीय ट्रॉफी अर्जित की है, बिल्कुल। और प्रतियोगिता में सबसे सफल क्लब सेविला है जिसने 7 खिताब जीते हैं। अब उसके वैसे अगर खास तौर से बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए और इसका जो आयोजन जहां पर किया गया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है साथियों, बताइए। चलिए क्या हो सकता है साथियों? राइट आंसर देखिए, बताइए राइट आंसर क्या। देखिए जापान की जब हम बात करते हैं तो 30वीं, देखिए अब हम लोग यहां पर एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले जो क्वेश्चन गुजरे थे वो भी रिवीजन के तौर से ही गुजरे थे साथियों क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन भी एक तरीके से रिवीजन के तौर पर है पिछले एक सप्ताह के। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है? तो साथियों जापान देश ने जीती है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगर बात करते हैं जापान देश ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है, बिल्कुल सही। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए जैसे कि अभी आपको पता है साथियों के जो आपका कंप्लीट हुआ है आईपीएल कंप्लीट हुआ है, तो आईपीएल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों जो आईपीएल टाटा आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था? तो केकेआर ने जीता है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। केकेआर फाइनल में, ठीक है ना, किसको? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, 8 विकेट से हराया था। इस बार का संस्करण कौन सा था? तो 17वें नंबर का 17 नंबर का संस्करण था। केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान कौन थे साथियों? तो श्रेयस अय्यर थे। और एसआरएच की अगर बात करें तो कप्तान कौन थे साथियों? तो पेंट कमिंस थे। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पेंट कमिंस थे। उसके बाद अगर बात करें ऑरेंज कप का कैप किसको मिला? तो विराट कोहली को मिला। पर्पल कैप किसको मिला? तो हर्षल पटेल को मिला। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसको मिला? तो सुनील नरेन को मिला। ये 3 चीजें आप लोग, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात करें तो ये सनराइजर्स हैदराबाद को मिला, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल जीता है। इससे पहले साथियों जीता था 2012 में और उससे पहले जीता था 2014 में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, उससे पहले नहीं, एक तरीके से बात करें, ठीक है ना। 2014 में जीता था, उससे पहले जीता था 2012 में। चलिए
अब बात करते हैं साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा रहा है किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने, राजस्थान ने या साथियों गुजरात ने। तो ये काम किसने किया है? ये बढ़िया काम किया है साथियों तेलंगाना ने। किस राज्य ने काम किया है? तेलंगाना ने साथियों ये काम किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाले पर साथियों प्रतिबंध लगा दिया है तेलंगाना राज्य ने। अब उसके बाद अगर यहां पर बात करें, देखिए तेलंगाना ने 24 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा, यानी कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा है, चाहे वो निर्माण हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे बिक्री हो, चाहे वितरण हो। उसके बाद लिखा है खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा घोषित इस कार्यवाही का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और हानिकारक पदार्थों की खपत पर अंकुश लगाना है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब यहां पर जिक्र आया था साथियों तेलंगाना का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तेलंगाना की राजधानी क्या है साथियों? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं साथियों तो रेवंत रेड्डी है, बिल्कुल सही। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 को हुई थी, यानी कि 2 जून 2014 को हुई थी। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहां है? बहुत पूछा जाता है, तो ये साथियों तेलंगाना में ही है। अगर झील की बात करें तो पाकाल झील कहां पर है? तो साथियों ये भी तेलंगाना में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे एक तरीके से। चलिए उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर बात करें, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर बना है साथियों? तो तेलंगाना में बना है। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो तेलंगाना में। देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर लगाई गई है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में लगाई गई है। ये जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहां पर अगर बात करें कि डीआरडीओ प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम साथियों क्या है? तो समीर कामत इनका नाम है और ये डीआरडीओ के प्रमुख है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल को साथियों बात करें तो बढ़ाया गया है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का मुख्यालय है साथियों नई दिल्ली में और इसका गठन हुआ था 1958 में। अगले की अगर बात करते हैं तो मिस यूएसए का खिताब किसने जीता है बताइए? तो मिस यूएसए का खिताब साथियों किसने जीता है? इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यहां पर होना चाहिए था। इनके नाम की अगर बात करें साथियों सवाना गैंकीविज इनका नाम है और मिस यूएसए का खिताब इन्होंने ही जीता है, ये आपको याद रखना भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से बता देता हूं, ठीक है। अगर 6 AM की बात करते हैं, यानी कि रोजाना सुबह 6 बजे की बात करते हैं, तो ये क्लास आपको मिल जाएगी। इस क्लास की अगर बात करें साथियों 2 खास चीजें हैं। वो पहली खास चीज क्या है? एक तो डेली करंट अफेयर आपको मिलेगा साथियों जो लेटेस्ट होगा, और उसके अलावा लास्ट 7 डेज का साथियों, क्या लास्ट 7 डेज का करंट अफेयर की अगर बात करें आपका साथियों क्या हो जाएगा? लास्ट रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो लास्ट 7 डेज का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और डेली करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी। तो ये 25 से 30 मिनट की क्लास आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत कारगर साबित होगी। तो जैसे ही साथियों आप उठते हैं, सबसे पहले रोजाना सुबह में आप क्या काम करेंगे कि एक तो यूट्यूब पर आए और यूट्यूब पर डालें सर्च बॉक्स में टारगेट सिलेक्शन, और जैसे ही साथियों टारगेट सिलेक्शन आप डाल देंगे तो जो चैनल आ जाएगा साथियों वहां पर आप जाएंगे, वीडियोस वाले सेक्शन में आपको वो वीडियो बहुत आराम से मिल जाएगी सुबह में 6 बजे। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग क्या करेंगे, आप इस वीडियो को साथियों लाइक करेंगे और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये क्लास आपको डेली चाहिए है या नहीं चाहिए, एक बार बता जरूर देंगे। चलिए खैर, अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर 35वें नंबर का प्रश्न है कि एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? बहुत मुश्किल काम है साथियों कि एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो बनी है पूर्णिमा श्रेष्ठ बनी है। पहली महिला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूर्णिमा श्रेष्ठ इनका नाम है और ये साथियों एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं साथियों गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतरोही और एक फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन चुकी है। और आप सभी जानते हैं किसी भी चीज की अगर कहीं की भी पहली महिला कोई बनती है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग देखिए कि 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट साथियों कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? दीपा कर्माकर बन गई। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? तो दीपा कर्माकर बन गई हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं कि भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है, बताइए। तो ये किस देश में स्थित है? ये तो पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अगर बात करें साथियों पपुआ न्यू गिनी में हुए एक बड़े भूस्खलन में एगा प्रांत के एक सुदूर गांव में 2000 से ज्यादा लोग दब गए, जिससे घरों, इमारतों और खाद्य बागानों को भारी नुकसान पहुंचा। अब यहां पर बात करें पपुआ न्यू गिनी की, तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मॉरिस्बो है। क्या है साथियों? पोर्ट मॉरिस्बी है। मुद्रा की अगर बात करें साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे पपुआ न्यू गिनी किना इसकी मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो जेम्स मारापे पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए किस राज्य के विजयपुर में गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया गया है साथियों, बताइए। गेल यानी कि GAIL की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के विजयपुर में GAIL यानी कि गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, किसे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों गुरचरण सिंह, और इनको ही राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट का पद संभाला है, बिल्कुल सही। मई 2024 को उन्होंने वाइस एडमिरल अजय कोचर से पदभार ग्रहण किया, बिल्कुल सही। इसके अतिरिक्त उन्होंने INS खुकरी और INS विद्युत की भी कमान संभाली है। इसके अलावा उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक 2024 और नौसेना पदक 2020 ये प्राप्त हुआ है। इतनी जानकारी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारे से कमेंट के माध्यम से साथियों बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना 6 बजे क्लास आपको साथियों मिलेगी। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।